नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जिने तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल पर उपस्थित है। आप सभी वेदांत रसिकों का, सुविज्ञों का, सुधियों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने अनुमान के कुछ अंश तक चर्चा किया था, व्याप्ति तक चर्चा करते करते आए थे, यानी अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण रूपा यही व्याप्ति है। अविद्यमान शेषः इति अशेषः, वहाँ बहुव्रीहि समास कर लेंगे। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चुत्तरपद लोप है, इस वार्तिक से विद्यमान पद का लोप कर देंगे और बच जाता है अशेषः। अशेष जो साधन, यानी यदि पर्वतो वह्निमान धूमाति यदि यहाँ बात की जाए तो यहाँ अशेष साधन हुआ धूम। अशेष साधन का जो आश्रय पर्वत पक्ष जिसको हम बोलेंगे, तो उस पर जो आश्रित साध्य वहनी, उसके साथ सामानाधिकरण्य धूम का है, इसलिए एतद रूपा यह व्याप्ति है। अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण्य रूपा। और वह व्याप्ति जो है व्यभिचारा दर्शनी, अर्थात व्यभिचार के अदर्शन होने पर, अदर्शने सति यस्य च भावे भावलक्षणम सति सप्तमी, व्यभिचार का अदर्शन होते हुए सहचार दर्शनेन सा व्याप्ति ही गृह्यते, उस व्याप्ति का ग्रहण होता है। और यह सहचार दर्शन जो है, एक बार दर्शन हो या बार बार दर्शन हो, उसमें कोई विशेष आदर नहीं है। सहचार दर्शन ही व्याप्ति में प्रयोजक है, हेतु है। यह चर्चा हम लोगों ने कल तक किया था, यहाँ तक चर्चा हम लोगों ने कल तक किया था। अब इस अनुमान के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं कि अनुमान का स्वरूप क्या है। तो ग्रंथकार प्रारंभ कर रहे हैं इस बात को बतलाने के लिए यहाँ से, तच्च अनुमानम अन्वयी रूपम एकमेव न तु केवलान्वयी सर्वस्यापि धर्मस्य अस्मन्मते ब्रह्मनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वेन अत्यंताभाव प्रतियोगी केवलान्वयित्वस्य असिद्धेः। अब इस पंक्ति को समझने के लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही। तर्क संग्रह का जो अनुमान परिच्छेद है, उसमें अनुमान के द्वैविध्य का प्रतिपादन अन्नम भट्ट के द्वारा किया गया है, स्वार्थानुमानम और परार्थानुमान। उसके बाद ग्रंथकार कहते हैं कि स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः लिंग परामर्श एव करणम तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में लिंग परामर्श करण है, इसलिए लिंग परामर्श को हम अनुमान कहते हैं। अब लिंग परामर्श, लिंग की बात आई तो वहाँ लिंग का भी निरूपण कर दिए कि तच्च लिंगम त्रिविधम। यह लिंग जो है तीन प्रकार के हैं, इसके तीन भेद होते हैं। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी
और अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल अव्यतिरेकी, ऐसा क्रम है। यहाँ वेदांत में अनुमान किन रूप है, ऐसी यदि जिज्ञासा हो तो ग्रंथकार उस जिज्ञासा का उपशम करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में अनुमान जो है अन्वयी रूपम एकमेव, अन्वयी रूप एक ही है। अर्थात हमारे यहाँ अनुमान केवल अन्वयी रूप नहीं है, केवल व्यतिरेकी रूप नहीं है, न तो अन्वय व्यतिरेकी उभय रूप भी नहीं है, केवल वहाँ से अन्वयी रूप है। अब क्रमशः एक एक का विवेचन करते हैं तो पंक्ति और स्पष्ट हो जाएगी। अन्वय व्यतिरेकी यानी वहाँ अन्नम भट्ट कहते हैं कि अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी वहनौ साध्ये धूमवत्वम। अर्थात अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत, मत प्रत्यय यानी अन्वय व्याप्ति वाला और व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो लिंग है उस लिंग को हम बोलते हैं अन्वय व्यतिरेकी। जैसा वहनौ साध्ये धूमवत्वम, वहनी को सिद्ध करने चलेंगे, आग को सिद्ध करने चलेंगे तो धूमवत्व यह जो है यह अन्वय व्यतिरेकी रूप लिंग है। कैसे, तो और स्पष्ट करते हैं वहाँ ग्रंथकार अन्नम भट्ट कि यत्र धूमः तत्राग्निर्यथा महानसम, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। जैसे उदाहरण में दिए महानसम, महानस रसोई घर, वहाँ धूम है, अग्नि भी। यत्र धूमः तत्राग्निर्यथा महानसम यानी साधनम तत्र साध्यम, जहाँ साधन है वहाँ साध्य है। यत्र धूमः साधनम, यत्र धूमः तत्राग्निर्यथा, वहाँ अग्नि है जैसे महानसम। और व्यतिरेक व्याप्ति यानी तदभावे तदभावा, यूँ कह ले। अन्वय व्याप्ति यानी तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे तत्सत्ता। व्यतिरेक व्याप्ति यानी तदभावे तदभावा यानी यत्र वहनिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ वहनी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। अर्थात साध्याभावे साधना भावा, यूँ कह ले। तो साध्य कौन है? वहनी, वहनी नहीं है तो धूम भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। तो यह अन्वय व्यतिरेकी का स्वरूप हुआ। उस अन्वय व्यतिरेकी में उभय, अन्वय व्यतिरेकी उभय रूप, उभय रूप यह अनुमान नहीं है, केवल अन्वय रूप है। अन्वयी रूपम एकमेव, केवल अन्वयी भी नहीं है। केवल अन्वयी के विषय में वहाँ कहते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी यथा घटो विधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, यानी अन्वय मात्र, केवल अन्वय मात्र यानी मात्र यानी केवल, केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो है उसको हम बोलते हैं केवलान्वयी। अन्वय मात्र व्याप्ति कम, व्याप्ति क कहाँ जाएगा? केवल अन्वयी में। यानी केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो है उसको हम बोलेंगे केवल अन्वयी। जैसे घटो विधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, घट क्या है? अविधेय है, वाच्य है। क्यों? प्रमेय होने के कारण। पटवत्, पट के समान, जिस प्रकार पट क्या है? वाच्य है, प्रमेय होने के समान, ठीक उसी प्रकार यह घट जो है कैसा है? अविधेय है, वाच्य है, प्रमेय होने के कारण। तो घटो विधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, यहाँ घट क्या है? पक्ष है। अविधेय क्या है? अविधेयत्व, वाच्य है। प्रमेयत्वात् क्या है? हेतु है। यानी यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र वाच्यत्वं, जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ वाच्यत्व है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए वहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं अन्नम भट्ट, यत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्व अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। यत्र यत्र प्रमेयत्व अन्वय व्याप्ति है, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ अभिधेयत्व है यानी वाच्यत्व है। इस प्रकार तो यह केवल अन्वय हुआ। अन्वय मात्र व्याप्ति का, केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो है लिंग उसको हम बोलते हैं केवल अन्वय। अब केवल व्यतिरेकी को समझते हैं।
केवल व्यतिरेकी यानी व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, अर्थात व्यतिरेक केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो लिंग है उस लिंग को हम बोलते हैं केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक यानी अभाव, केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको हम बोलते हैं केवल व्यतिरेकी। जैसा उदाहरण, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, यानी पृथ्वी जो है इतरेभ्य जलादिभ्य भिद्यते, जलादियों से अलग है। क्यों? गंधवत्वात्, गंधवत्व हेतु होने के कारण। अब यहाँ पृथ्वी क्या है? पक्ष है, इतर भेद जो है वो साध्य है, और गंधवत्व यह जो है हेतु है। पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यह व्यतिरेक व्याप्ति है, केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो है उसको बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। क्या कि यानी यत्र इतर भेदः नास्ति तत्र गंधवत्वमपि नास्ति, जहाँ इतर भेद नहीं है वहाँ गंधवत्व भी नहीं है। इतर भेद यानी साध्याभावे साधना भाव, यही तो व्यतिरेक है, व्यतिरेक का स्वरूप। तदभावे तदभाव यानी साध्याभावे साधना भाव, जहाँ साध्य नहीं है वहाँ साधन नहीं। इसी को स्पष्ट करते हुए वहाँ ग्रंथकार अन्नम भट्ट कहते हैं कि यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत, जो इतरों से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है, ऐसा। तो अब यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में, वेदांत दर्शन में यह जो अनुमान है, यह अनुमान केवल अन्वयी रूप है, केवल अन्वयी नहीं है, केवल व्यतिरेकी भी नहीं है, और अन्वय व्यतिरेकी उभय रूप भी नहीं है, केवल अन्वयी रूप है। इसी को एक एक का खंडन करेंगे। सामान्यतः हम लोग उसके स्वरूप से, उसके लक्षण से, उसके उदाहरण से उसको हम लोग समझ गए कि अन्वय व्यतिरेकी क्या चीज़ है, केवल अन्वयी क्या चीज़ है, केवल व्यतिरेकी क्या चीज़ है। इन विषयों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया अर्थ संग्रह के, तर्क संग्रह की दृष्टि से। अब कैसे खंडन कर रहे हैं वेदांत परिभाषाकार धर्मराजा ध्वरीन्द्र, एक एक का उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो कहते हैं तच्च अनुमानम अन्वयी रूपम एकमेव, यह जो अनुमान है, यह अनुमान अन्वयी रूपम एकमेव, अन्वयी रूप एक ही है, न तो केवलान्वयी। पहले केवलान्वयी का खंडन कर, न तो केवलान्वयी, केवलान्वयी रूप यह अनुमान नहीं है। क्यों? केवलान्वयी स्थल क्या है? तो घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत् अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अर्थात केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो है उसको बोलते हैं हम केवलान्वयी। जैसे यह घट अविधेय है, वाच्य है, प्रमेय होने के कारण पट के समान। इस केवलान्वयी स्थल में क्या रहता है? अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य रहता है। क्या रहता है? अत्यंताभाव प्रतियोगी नहीं, अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यक है वो केवलान्वयी। और हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में जितने धर्म हैं सारे धर्म ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी है। मतलब इह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति, इस ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, इस ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, यानी प्रपंचा भाव। उस प्रपंचा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? प्रपंच। जिस प्रकार घटा भाव का प्रतियोगी यस्या भाव स प्रतियोगी घट होता है, उसी प्रकार प्रपंचा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? प्रपंच। यह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति, इस ब्रह्म में प्रपंच नहीं है। तो यह जो हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में, वेदांत दर्शन में जितने धर्म हैं सारे के सारे धर्म ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी है, प्रतियोगी। और केवलान्वयी कैसी है? अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्यक है, इसलिए तद्रूप अनुमान नहीं हो सकता। उसी को कह रहे हैं न तो केवलान्वयी, यह अनुमान केवलान्वयी रूप नहीं है। क्यों? सर्वस्यापि धर्मस्य अस्मन् मते वेदांतिनां मते ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन, ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन सर्वस्यापि धर्मस्य अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्यकत्व, साध्यक कौन हुआ? केवलान्वयी।
अत्यंताभाव अप्रतियोग साध्यकत्व रूप केवलान्वयित्व से असिद्ध है। केवलान्वयी यह नहीं हो सकता, इसकी सिद्धि है। अब नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्वम, यह अनुमान जो है व्यतिरेकी रूप भी नहीं है। व्यतिरेकी रूप का मतलब यहाँ क्या है? केवल व्यतिरेकी, ऐसा वो अन्वय व्यतिरेकी वाला व्यतिरेकी नहीं, उसका तो खंडन आगे करेंगे, उभय रूप का खंडन करेंगे, फिर अन्वयी रूप एकमेव यहाँ अनुमान सिद्ध होगा। यहाँ व्यतिरेकी रूप, नापि व्यतिरेकी रूपम, नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपम, व्यतिरेकी रूपम मतलब केवल व्यतिरेकी रूपम न, यह अनुमान जो है केवल व्यतिरेकी रूप भी नहीं है। केवल व्यतिरेकी रूप मतलब व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, अर्थात केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला, केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो लिंग है उस लिंग को हम बोलते हैं केवल व्यतिरेकी। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी जो है इतरेभ्य यानी गंधादिभ्य जलादिभ्य, जलादि से क्या है? भिन्न है। क्यों? गंधवत्वात्, गंधवत्व रूप हेतु होने के कारण। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो लिंग है उसको हम बोलेंगे केवल व्यतिरेकी। क्या? तो तदभावे तदभावः यत्र इतर भेदः नास्ति तत्र गंधवत्वमपि नास्ति, जहाँ इतर भेद नहीं है वहाँ गंधवत्व भी नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहे ग्रंथकार वहाँ नम्भट्ट, यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्, जो इतरों से भिन्न नहीं है अर्थात तदरूप है, जो जलादि से भिन्न नहीं है अर्थात जलादि से भिन्न नहीं है, तदरूप है, न तद गंधवत्, और वह गंध वाला नहीं है, वो पृथ्वी नहीं है। तो अब यहाँ हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में यह जो अनुमान है नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्वम, यह अनुमान केवल व्यतिरेकी रूप भी नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं साध्याभावे साधनाभाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य साधनेन साध्यानुमितौ अनुपयोगात्, साध्याभावे साधनाभाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य, साध्याभावे, अब वहाँ समझते हैं पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, साध्य क्या? इतर भेद, जैसा कि मैंने कहा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, यहाँ पृथ्वी पक्ष, इतर भेद साध्य, और गंधवत्वात् इति हेतु, यह हेतु है गंधवत्व। तो अब साध्याभावे यानी इतर भावे, इतर भेदा भावे, साधना भाव यत्र इतर भेदः नास्ति तत्र गंधवत्वमपि नास्ति, तत् साध्याभावे साधना भाव यानी गंधवत्वा भाव, तन्निरूपित जो व्याप्ति जैसे कहते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वाणी, उसी प्रकार यत्र यत्र इतर भेदः नास्ति तत्र तत्र गंधवत्वमपि नास्ति, ऐसा एक व्याप्ति बनाएंगे। तो साध्याभावे इतर भेदाभावे साधना भाव गंधवत्वाभाव साधना भाव निरूपित जो व्याप्ति, उस व्याप्ति का जो ज्ञान, यह ज्ञान साधन के द्वारा साध्यानुमिति में इसका उपयोग नहीं है। तो जब साधन के द्वारा साध्यानुमिति में इस व्याप्ति ज्ञान का उपयोग नहीं है तो यह अनुमान एतद्रूप कैसे हो सकता है? इस प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति का, केवल व्यतिरेकी का खंडन करते हैं। नापि अनुमानस्य व्यतिरेकी रूपत्वम, अनुमान जो है व्यतिरेकी रूप नहीं है। साध्याभावे साधनाभाव निरूपित व्याप्ति ज्ञानस्य साधनेन साध्यानुमितौ अनुपयोगात्। अब यहाँ एक बात और चली कि जब यह अनुमान अन्वय केवल अन्वयी नहीं है, केवल व्यतिरेकी नहीं है, आपने केवल व्यतिरेकी का खंडन कर दिया, तो ये बतलाइए कथम तर्हि धूमात् अन्वय व्याप्तिम अविदसोपि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् अनुमिति ही, यह पूर्व पक्ष बन के आया। तो जो अन्वय व्याप्ति को जानता ही नहीं, अन्वय व्याप्तिम अविदसोपि, अन्वय व्याप्ति को नहीं जानता, ऐसे जो पुरुष है उस पुरुष को व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति कैसे होगी? कथम तरहि धूमा, धूम रूप हेतु से अन्वय व्याप्तिम अविदुषः,
अन्वय व्याप्ति को न जानने वाला जो पुरुष है उस पुरुष को व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् कथम अनुमिति है, ऐसा कर लीजिए, कैसे उसको अनुमिति होगी। तो कह रहे हैं अर्थापत्ति प्रमाणात् इति वक्ष्यामः, वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण से काम चल जाएगा, यह मैं आगे कहूँगा। यानी व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से कथम अनुमिति, जो आपने पूर्व पक्ष किया कि कथम तर्हि धूमात् अन्वय व्याप्तिम अविदुषः, धूमात् अन्वय व्याप्तिम अविदुषौपि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् अनुमिति, कि जो अन्वय व्याप्ति को नहीं जानता है, ऐसा अविदुषः अन्वय व्याप्तिम अविदुषः, जो अविद्वान है, अन्वय व्याप्ति को नहीं जानता, ऐसे पुरुष को व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से कैसे अनुमिति होगी। तो इस प्रकार का यदि तुम प्रश्न करो तो हम इसका समाधान अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा देंगे। अर्थापत्ति प्रमाणात्, अर्थापत्ति प्रमाण से वहाँ काम चल जाएगा, इति वक्ष्यामः में आगे कहेंगे कैसे, उसका निरूपण वहाँ किया गया। अब यह बात निकली कि यह अनुमान केवल अन्वय भी नहीं है, केवल व्यतिरेक भी नहीं है, और अब कह रहे अन्वय व्यतिरेकी रूप, उभय रूप का खंडन कर रहे हैं। अन्वय रूप तो है, तच्च अनुमानम अन्वयी रूपम एकमेव, अन्वयी रूप है, लेकिन अन्वय व्यतिरेकी यह उभय रूपता का खंडन कर रहे हैं। उसी को अतएव अनुमानस्य न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य अनुमिति अहेतुत्वात्, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति का हेतु नहीं है। उसी को कह रहे हैं अतएव, अतएव मतलब यतो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य नानुमिति जनकत्वम, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति का जनक नहीं, तस्मादेव, इसीलिए यतो व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य नानुमिति जनकत्वम अतएव इत्यर्थ। अनुमानस्य नान्वय व्यतिरेकी रूपत्वम, अनुमान जो है अन्वय व्यतिरेकी रूप नहीं है, यानी उभय रूप नहीं है। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत् अन्वय व्यतिरेकी यथा वहनौ साध्ये धूमवत्वं, यत्र धूमः तत्राग्निर्यथा महानसं, यत्र वहनीर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। तो एतद रूप भी अनुमान नहीं है, अर्थात उभय रूप भी नहीं है। अतएव अनुमानस्य न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम, क्यों? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति अहेतुता, उसमें व्यतिरेक को पकड़ लिए, क्योंकि अन्वय व्याप्ति रूप तो इष्टि है, अन्वयी रूपम एकमेव, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति का हेतु नहीं है। क्यों कि अन्वय व्याप्ति से ही हम अनुमिति कर ले रहे हैं, तो व्यतिरेक व्याप्ति मानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है वो अनुमिति का हेतु नहीं है, ऐसा कह रहे। अतएव अनुमान से अन्वय व्यतिरेकी रूपत्व, अनुमान जो है अन्वय व्यतिरेकी रूप, उभय रूप नहीं है। अब उभय रूप नहीं है अर्थ उभय रूपता का खंडन कर रहे हैं, उसमें अन्वय रूपता का खंडन नहीं कर रहे हैं, केवल व्यतिरेकी रूपता का, उभय रूपता के साथ साथ व्यतिरेकी रूपता का खंडन कर रहे हैं। तो अतएव अनुमान से अन्वय व्यतिरेकी रूपत्व, यह अन्वय व्यतिरेकी रूप नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति अहेतुत्वात्, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जो है वो अनुमिति का हेतु नहीं है, क्योंकि अन्वय व्याप्ति से ही काम चल जाएगा, वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति क्यों माने। जहाँ अन्वय व्याप्ति से ही अनुमिति हो जा रही है, वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जो परार्थानुमान के पंचावयव वाक्य होते हैं, जो अन्य आचार्यों को इष्ट है, नैयायिक आदि को, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। अब यहाँ धर्मराजा ध्वरीन्द्र कह रहे हैं कि यहाँ न्यायो नाम अवयव समुदाय, अवयवश्च त्रय एव, 3 ही अवयव है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण कर लो या उदाहरण उपनय निगमन कर लो, क्योंकि यह पंचावय मानने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इनके द्वारा होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति और पक्षधर्मता का ज्ञान होता है इन पांचों के द्वारा। तो यह व्याप्ति और पक्षधर्मता का ज्ञान यदि अवयवत्रय से भी हो जाए, तो इन अधिक अवयव 2 को कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? 2 अधिक अवयवों की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? इसी बात को ग्रंथकार अपने शब्दावली में यहाँ कह रहे हैं। पहले अभी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तच्च अनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम, यह अनुमान जो है स्वार्थ और परार्थ भेद से 2 प्रकार का होता है, यानी स्वार्थानुमान, परार्थानुमान।
स्वार्थान्विति परार्थान्विति। तत्र स्वार्थम तु उक्तमेव, स्वार्थान्विति ग्रंथकार ने अभी पूर्व पंक्तियों में बतला दिया। परार्थम तु न्याय साध्यम, और परार्थानुमान कैसा है? न्याय साध्य है। अब न्याय साध्य यानी न्याय मतलब न्यायो नाम अवयव समुदाय, न्याय बोलते हैं अवयव समुदाय को। अवयव समुदाय यानी वहाँ तो पंचावयव है, यहाँ कैसा? तो कह रहे अवयवाश्च त्रय एव विभक्त प्रसिद्धाः, तीन ही अवयव यहाँ प्रसिद्ध है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपाः अथवा उदाहरण उपनय निगमन रूपाः, कोई तीन ही। क्यों? न तो पंचावयव रूप है, यह पंचावयव रूप नहीं है, क्योंकि अवयवत्रयेणैव व्याप्ति पक्ष धर्मतयोः उपदर्शन संभवेन अधिक अवयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। अवयवत्रय के द्वारा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण या उदाहरण उपनय निगमन, यह अवयवत्रय के द्वारा व्याप्ति और पक्ष धर्मता का उपदर्शन संभव हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर अधिक अवयवद्वय को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को ग्रंथकार कह रहे हैं तच्च अनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम तत्र स्वार्थम तो उक्तमेव परार्थम तो न्याय साध्यम न्यायो नाम अवयव समुदायः अवयवाश्च त्रय एव प्रसिद्धाः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपाः पर्वतो उदाहरणोपनय निगमन रूपा वा न तो पंचावय रूपाः अवयवत्रयेणैव व्याप्तिपक्षधर्मतयोः उपदर्शन संभवेन अधिक अवयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। अब आपको पंचावयव को समझना होगा तो आप तर्क संग्रह देख सकते हैं। प्रतिज्ञा हेतु पर्वतो वह्निमान धूमात् इत्यादि करके वहाँ उसके विषय में बताया गया है, उनका स्वरूप बतलाया गया। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा धूमवत्वात् इति हेतु यो यो धूमवान् स स वह्निमान इति उदाहरणं तथा च अयम् इति उपनयः तस्मात् तथेति इति निगमनम्। तथा च अयं यथा महानसं तथा अयं पर्वतः तस्मात् तथेति धूमवत्वात् तथा इति अयं पर्वतः इत्यादि आप वहाँ देख सकते हैं। आप उसकी विस्तृत व्याख्या भी टीका इत्यादि में देख सकते हैं। अब यहाँ कह रहे एवं अनुमाने निरूपिते तस्माद् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि। अब गाड़ी चलाएंगे, अपनी धारा में अब चलेगी गाड़ी। अब अभी तक तो बात जो कर रहे थे अभी न्याय को लेकर के न्याय मिश्रित बात हो रही थी, न्याय मिश्रित बात हो रही थी। अब शुद्ध वेदांत की बात करेंगे। एवं अनुमाने निरूपिते, इस प्रकार अनुमान का निरूपण ग्रंथकार के द्वारा कर देने पर तस्माद् अनुमानात्, उस अनुमान के बल से ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धि। ब्रह्म भिन्न जो निखिल प्रपंच है, अखिल निखिल सकल जो भी प्रपंच है, जो सब दिखाई दे रहा है, यह सब क्या है? मिथ्या है। उनमें मिथ्यात्व की सिद्धि होती। कैसे? अनुमान के बल से। इसी को हम बोलते हैं मिथ्यात्वानुमान। उसका स्वरूप क्या है? तो कह रहा है ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्तिरूप्यम। यानी ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या, ब्रह्म भिन्न जो सब कुछ है, सर्वम जो सकल पदार्थ जात है, वह क्या है? मिथ्या है। हेतु क्या है उसमें? ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म भिन्न होने के कारण। यथा यदेवं तदेवं यथा सुक्तिरूप्यम। यदेवं यदेवं ब्रह्म भिन्नम तदेवं मिथ्या। उसी यदेवं ब्रह्म भिन्नम तदेव मिथ्या शब्दवाच्यतां लभते। जो ब्रह्म भिन्न है वही मिथ्या है। यथा सुक्तिरूप्यम, जैसे सुक्तिरूप्य जो रजत है, प्रातिभाषिक जो रजत है, यह ब्रह्म भिन्न होने के कारण मिथ्या है। यह मिथ्यात्वानुमान है। अब यहाँ सर्वम पद की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं सिद्ध साधन सुक्ति रूप्यादि में सिद्ध साधन दोष को वर्ण करने के लिए सर्वम पद दिया गया है। कैसा सिद्ध साधन? जैसा कि प्रत्यक्ष परिच्छेद में काच कामल आदि दोष जन्यत्व जन्य होने के कारण यह सुक्ति रूप्य को मिथ्या बतलाए थे। तो अब उसी से मिथ्यात्व की सिद्धि, अब यहाँ एक अनुमान से भी मिथ्यात्व की सिद्धि कर रहे हो, तो सिद्ध का पृष्ठ पेषण कर रहे हो, सिद्ध का साधन कर रहे हो, तो उसकी व्यावृत्ति के लिए सर्वपद रखा। और ब्रह्म भिन्नम पद की क्या आवश्यकता है? ब्रह्म भिन्नम नहीं कहेंगे तो ब्रह्म का ही बाध होने लगेगा।
उसका बाध ना हो जाए, इसलिए ब्रह्म भिन्नम। तब ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथाशुक्ति रूप्यम, यह मिथ्यात्वानुमान है। ब्रह्म भिन्नम सर्वम, यह जो पक्ष है, ब्रह्म भिन्नम सर्वम तक, ब्रह्म भिन्नम सर्वम पक्ष, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या जो है वो साध्य, मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, मिथ्यात्व की सिद्धि कर रहे हैं, यह हुआ साध्य। ब्रह्म भिन्नत्वात् क्या हुआ, हेतु, यथा सुक्ति रूप्य में हुआ दृष्टांत। अब यहाँ एक बात और चला रहे हैं कि यह दृष्टांत जो तुम दे रहे हो यथा सुक्ति रूप्यम, यह दृष्टांत भी ठीक नहीं है, दृष्टांता सिद्धि है। क्यों दृष्टांता सिद्धि है? इसलिए कि आप अनुमान का जो स्वरूप बना रहे हो, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सूक्ति रूप्यम, यानी सूक्ति रूप्य को दृष्टांत के रूप में रख रहे हो, यानी आपको ऑलरेडी पहले से उसमें मिथ्यात्व ज्ञात है, तब न दृष्टांत की सिद्धि होगी। अभी आप अनुमान कर रहे हो और पूरे सकल प्रपंच में आप मिथ्यात्व की सिद्धि करने चले हो, और सूक्ति रूप्य को आप उदाहरण के रूप में रख दिए, यानी कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट हो रही कि आप पहले से उसमें मिथ्यात्व मान रहे हो। अरे उदाहरण उसी को रखा जाता है ना कि जो उस योग्य हो, ऐसे मतलब थोड़े कि कुछ उठा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दें। जैसा कि अब एक प्रसंग सुनाता हूँ। गांधी जी के पास कुछ लोग गए, मतलब दंपति एक गए, कहे कि हमारा लड़का गुड़ खाता है, कुछ उपाय बताइए कि छोड़ दे। तो गांधी जी कहे कि 2 दिन बाद आना। तो 2 दिन बाद फिर आए, तो गांधी जी कहे कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाना छोड़ दो, बस इतनी सी बात कह दी। अब दंपति जो थे वो थोड़े से गुस्साए हुए, क्यों, आप 2 दिन पहले भी ये बात कह सकते थे, अब 2 दिन बाद हम बुला करके ये बात कह रहे हो, परेशान करना हो गया ये तो गांधी जी ने बतलाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको मैं परेशान करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं गुड़ खाता था, अभी तक 2 दिन से छोड़ा हूँ, तो उपदेश देने लायक हुआ हूँ। तो आप संपूर्ण अखिल निखिल प्रपंच की मिथ्यात्व सिद्धि कर रहे हो, आप दृष्टांत के रूप में किसको रख रहे हो, सूक्ति रूप्य को। यानी आप पहले से इसमें गांधी जी जैसा पहले से इसमें आप मिथ्यात्व निश्चय कर बैठे हो, तब न ये दृष्टांत की सिद्धि होगी। तब उसी बात को कह रहे हैं कि न च दृष्टांता सिद्धि, यह दृष्टांत असिद्ध है, ठीक नहीं है, क्योंकि अब मिथ्यात्व की बात हो रही है, अब मिथ्यात्व सिद्ध होगा। या दृष्टांत जो दे रहे हो ठीक नहीं है, दृष्टांत क्या सिद्धि है ना, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तस्य साधितत्वात्, सूक्ति रूप्य में मिथ्यात्व जो है वह मैंने पहले बता दिया है। कहाँ? प्रत्यक्ष परिच्छेद में। सूक्ति रूप्य जो प्रातिभाषिक रजत है, इसके मिथ्यात्व का हमने प्रतिपादन कर दिया है कि काच कामलादि दोष जन्य है, निद्रा तंद्रादि दोष जन्य है, आगंतुक दोष जन्य है, इसलिए भ्रम है। अब दृष्टांत पूर्ति में बैठने लायक हो जाएगा। तो फिर एक समस्या हो गई कि अब उस सूक्ति रूप्य को ही आप नहीं, काच कामलादि दोष जन्यत्व जो है, आगंतुक दोष जन्यत्व है, इसको ही आप मिथ्यात्व में हेतु प्रयोजक मान लो, तो क्या समस्या आएगी? गौरव होगा। गौरव क्या होगा? कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोजक मानेंगे? कहीं निद्रा तंद्रा है, कहीं काच कामलादि है, उससे बढ़िया है कि ब्रह्म भिन्नत्वात् दे दो, जितना ब्रह्म भिन्न सब मिथ्या है, इसमें लघुता है, लाघव है। उसी बात को कह रहे हैं कि न च अप्रयोजकत्वम, कह रहे हैं कि ब्रह्म भिन्नत्वात्, यह जो है मिथ्यात्वानुमान में, मिथ्यात्व सिद्धि में प्रयोजक अप्रयोजकम, प्रयोजक नहीं है, ऐसा न नहीं कह सकते। किसी ने कहा
आप काच कामलादि दोष आगंतुक दोष की बात कर रहे हो, उसी से काम चला रहे हो, मिथ्यात्व की सिद्धि कर रहे हो, उसी को प्रयोजक मानो। ब्रह्म भिन्नत्व कैसे प्रयोजक बनेगा? न च अप्रयोजकम न, अर्थात ब्रह्म भिन्नत्व यह जो हेतु है, यह हेतु मिथ्यात्व के सिद्धि में प्रयोजक नहीं है, अप्रयोजक है, ऐसा नहीं कह सकते। यानी ब्रह्म भिन्नत्वात् यह जो हेतु है ब्रह्म भिन्नत्व, यह मिथ्यात्व के सिद्धि में प्रयोजक नहीं है, अप्रयोजक है, क्योंकि आप ले रहे हो काम उसी से, काच का बना दी, तो न ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कि सूक्ति रूप्य जो रजत और रज्जु सर्पादि हैं, इनके मिथ्यात्व में ब्रह्म भिन्नत्व को ही लाघव रूप से प्रयोजक मानो। नहीं तो कहाँ काच कामलादि, कहीं काच कामलादि है, कहीं निद्रा तंद्रा आदि है, तो गौरव होगा, तत्त प्रयोजक मानने पड़ेंगे। एक सामान्य सा रूल रेगुलेशन शर्तें वो नियमें बना दीजिए, सब पे लागू होगा। अब सबके लिए बैठ के सबके लिए एक एक नियम बनाए, इसमें क्या होगा? गौरव ही तो है। तो उसी को कह रहे हैं न च अप्रयोजकम ब्रह्म भिन्नत्वात्, यह जो है मिथ्यात्व के सिद्धि में प्रयोजक नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? लघुता उसी में है, उसी को मानिए। सूक्ति रूप्य जो रजत और रज्जु सर्पादि जो है, इनके मिथ्यात्व में ब्रह्म भिन्नत्व को ही लाघवेन प्रयोजक मानिए। इन तमाम बातों को मन में रख करके ग्रंथकार कह रहे हैं। एवं अनुमाने निरूपिते तस्माद् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि तथा ही ब्रह्म भिन्नं सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यं न च दृष्टान्ता सिद्धि तस्य साधितत्वात् न च प्रयोजकत्वं सूक्तिरूप्य रज्जु सर्पादीनां मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्यैव लाघवेन प्रयोजकत्वात्। वही लाघवेन प्रयोजक है, उसी में लघुता है ब्रह्म भिन्नत्व हेतु मानने में, मिथ्यात्व की सिद्धि में। अब मिथ्यात्व की बात हो रही है, अब ये मिथ्यात्व समझा ही दो। तो इसी भाव को मन में रखते हुए ग्रंथकार मिथ्यात्व को समझाने के लिए उद्यत हुए हैं। देखिए, एक मधुसूदन सरस्वती बड़े आचार्य रहे हैं, उनके द्वारा अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखा गया। उस अद्वैत सिद्धि में 5 मिथ्यात्व के लक्षण दिए गए। पहला सद विलक्षणत्वं मिथ्यात्वं, दूसरा प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं, तीसरा ज्ञान निवर्त्यत्वं मिथ्यात्वं, चौथा स्वाश्रयनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं, पांचवा सद्विविक्तत्वं मिथ्यात्वं। इसके विषय में आप अद्वैत सिद्धि में देख सकते हैं, विशेष रूप से वहाँ चर्चा है। अब यहाँ जो चौथा मिथ्यात्व है, जो चित्सुखाचार्य का मिथ्यात्व है, तत्तदाचार्यों के वहाँ मिथ्यात्व है, कौन किसका है इत्यादि। तो जो चौथा मिथ्यात्व लक्षण है स्वाश्रय निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व, उसमें कुछ परिवर्तन करके, मतलब कुछ चीज़ ऐड करके, जोड़ करके यहाँ उपस्थित किया जा रहा है उस चौथे मिथ्यात्व लक्षण को। स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वंच स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वं। 2 पद रखा गया यहाँ जोड़ के उस लक्षण में, एक अभिमत और दूसरा यावत। अभिमत पद की भी आवश्यकता है असंभव को हटाने के लिए, असंभव दोष को वारण करने के लिए, और यावत पद की भी आवश्यकता है वृक्षः कपि संयोगी इत्यादि स्थलों में लक्षण का गमन न हो, अतिव्याप्ति को हटाने के लिए। अब पहले इस लक्षण का अर्थ कर लेते हैं क्या है, उसके बाद एक एक पदों की चर्चा करेंगे और भी अतिरिक्त चर्चा करेंगे। तो
स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। स्वम पद से उसी का ग्रहण किया जाएगा जिसमें आपको मिथ्यात्व की सिद्धि करनी है। जैसे प्रपंच, जगत, जगत में आपको मिथ्यात्व की सिद्धि करनी है तो स्वपद से हम उसी को लेंगे। स्वाश्रयत्वेन अभिमत कौन हुआ? स्वम प्रपंचः। तदाश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म। अभिमत है, वो प्रपंचाश्रय नहीं हो सकता, निर्धर्मक है, निर्लेप है, वो क्या प्रपंच का आश्रय होगा, लेकिन अभिमत है, इसलिए अभिमत पद रखा गया। अभी ग्रंथकार कहेंगे कि अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय, असंभव के वारण के लिए, क्योंकि वो संभव है ही नहीं। ब्रह्म कभी प्रपंच का आश्रय नहीं बनेगा, लेकिन अभिमत है, अभिमत पद इसलिए दिया गया असंभव को हटाने के लिए। तो स्वम प्रपंचः स्वाश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म यावन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी, अर्थात इह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इत्यात्मक जो अत्यंताभाव, उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी प्रपंच, प्रतियोगित्व जो है वो प्रपंच में है, इसलिए प्रपंच क्या है? मिथ्या। फिर से एक बार, स्वाश्रयाभिमत यावन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। स्वम प्रपंचः स्वाश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म तन्निष्ठात्यंता भावः, अर्थात इह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इत्यात्मकः अत्यंता भावः तस्य अत्यंता भावस्य प्रतियोगी प्रपंचः प्रतियोगित्वं प्रपंचे वर्तते, अतः सः प्रपंचः मिथ्या शब्दवाच्यतां लभते। उस प्रपंच को हम मिथ्या बोलेंगे। स्वम प्रपंच, फिर से एक बार और स्पष्ट कर दे। स्वम प्रपंच स्वाश्रयत्वेन अभिमतम, स्वम प्रपंच तदाश्रयत्वेन स्वाश्रयत्वेन आश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म तन्निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी इह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इत्यात्मकः यः अत्यंता भाव तस्य अत्यंता भावस्य यः प्रतियोगी प्रपंच प्रतियोगित्वं प्रपंचे वर्तते एवं कृत्वा लक्षण समन्वयः। ठीक है, तो स्वास मिथ्यात्वं च स्वाश्रयाभिमत यावन् निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वं। अब अभिमत पद यावत पद की क्या आवश्यकता है? तो कह रहा अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारण है, असंभव को हटाने के लिए है। अभिमत पद किस लिए है? अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध, स्वाश्रयत्वेन प्रसिद्ध नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म कैसा होगा? प्रपंच का आश्रय। अब प्रपंच का आश्रय नहीं है, वो निर्लेप है, निर्गुण है, असंग है, वो किसी का कहाँ आश्रय हो जाएगा? अद्वैत भंग होने लगेगा। उस पर ले जाकर बोझ थोड़े रखेंगे, उससे जबरदस्ती ले जाकर उसके चपकाएंगे प्रपंच इत्यादि, ऐसा वो नहीं है। तो अब वो ब्रह्म कैसा है? स्वाश्रय अभिमत है, स्वाश्रयत्वेन अभिमत है, केवल मान लिया गया। मिथ्यात्व अनुमान कर रहे हैं, मिथ्यात्व की सिद्धि कर रहे हैं प्रपंच में, तो मान ले रहे हैं उसको, माना की नहीं कहते हैं लोग, जो माना की उसको कह रहे हैं अभिमत पदम। अभिमत पद जो है वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय, असंभव को वारण के लिए, असंभव दोष के वारण के लिए, क्योंकि वो कभी संभव हो ही नहीं सकता, स्वाश्रयत्वेन स्वाश्रय बन ही नहीं सकता, अभिमत हो सकता है। यावत पद की क्या आवश्यकता है? तो वृक्षा कपि संयोगी पदार्थांतर वारणाय यावत पदम अर्थांतर वारणाय। यावत पद किस लिए है? अर्थांतर के वारण के लिए। अर्थांतर के वारण के लिए क्या अर्थांतर है? तो वृक्षा कपि संयोगी, यह वृक्ष कैसा है? कपि संयोगी है। बंदर जाकर वृक्ष के टहनी पे, डाली पे बैठा है। यदि यावत पद ना रखे, केवल स्वरूप बनाए स्वाश्रयाभिमत निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी, तब वृक्षा कपि संयोगी यहाँ भी लक्षण चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। घटाते हैं कैसे जाएगा? स्वम कपि संयोग, स्वाश्रयत्वेन अभिमतः वृक्षः तन्निष्ठात्यंता भावः मूलावच्छेदेन कपि संयोगा भाव। मूलावच्छेदेन कपि संयोग नहीं है, शाखावच्छेदेन कपि संयोग है, लेकिन मूलावच्छेदेन कपि संयोगा भाव।
तत्प्रतियोगी कपि संयोग, प्रतियोगित्वम कपि संयोग। अब वो भी मिथ्या हो जाएगा, लेकिन वो मिथ्या थोड़े है, व्यवहार दशा में है वो भी मिथ्या, वो भी मिथ्या, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर तो सब बाधित है ही। आत्मनिश्चयात् देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणम त्वात्मनिश्चयात्। यह ब्रह्मसूत्र के जो तत्व समन्वयात सूत्र है, उस सूत्र का जब आप भाष्य देखेंगे तो सबसे लास्ट में यह श्लोक है, सुंदर पांड्याचार्य का, और ये है एक अन्विष्टव्यात् प्राग इत्यादि करके, और ये वेदांत परिभाषा में भी रखा गया है इसको। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। आत्मनिश्चय ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, यानी ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व सब संसार दशा में क्या अबाधित है। इसीलिए वहाँ जो पूर्व पक्ष किया था, ननु घटादे मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानं कथं प्रमाणं करके, उसी प्रसंग में ये चर्चा हुई थी। तो यावत पद नहीं दिए तो कपि संयोग में गया, कपि संयोग में गया, इसलिए यावत पद की आवश्यकता है कि भले मूलावच्छेदेन कपि संयोगा भाव हो, लेकिन शाखावच्छेदेन कपि संयोगा भाव नहीं, यावत अभाव नहीं। यावत पद दे दिए, यावत पद दे दिए कि यावन यानी स्वम कपि संयोगः स्वाश्रयत्वेन अभिमतः वृक्षः तन्निष्ठात्यंता भावः मूलावच्छेदेन कपि संयोगा भावः तत्प्रतियोगी कपि संयोगः प्रतियोगित्वम कपि संयोगे वर्तते, ऐसा मान करके वहाँ ले जा रहे थे। यावत पद दे दिए, यावत पद की यही भूमिका रही कि यावान कपि संयोगा भाव, भले मूलावच्छेदेन कपि संयोगा भाव है, लेकिन शाखावच्छेदेन कपि संयोगा भाव नहीं है, उसमें न जाए, इसलिए यावत पद दिया गया। उसी को कह रहे हैं कि यावत पदम अर्थांतर वारणाय तदुक्तम, जैसा कि कहा गया है इसी भाव को, सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंता भावम प्रति मृषात्मता, मृषात्मता मृषा एव आत्मा, इससे यानी सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते, यानी सर्वेषां भावानां भाव पदार्थानां, जितने सब पदार्थ है वही बात है जो हम लोग अभी लक्षण पे विचार किए, उसी को यूँ कहले श्लोकबद्ध कर दिया गया। तो सर्वेषामेव भावानां भाव पदार्थानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते, स्वाश्रयत्वेन सम्मते अभिमते, स्वाश्रयत्वेन सम्मते, जो स्वाश्रयाभिमत, यहाँ तक हम लोग आ गए। सर्वेषामेव भावानां भाव पदार्थानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते अभिमते प्रतियोगित्वम अत्यंता भावम प्रति मृषात्मता, अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम, अत्यंता, यह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति, इस ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, यही तो अत्यंता भाव है, और उस अत्यंता भाव का प्रतियोगी प्रपंच है। तब अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम प्रति मृषात्मता, मृषात्मता मतलब मृषा मतलब मिथ्या, आत्मता, आत्मा मतलब स्वरूप भी अर्थ है। यानी यह श्लोक का अर्थ जो हुआ कि जितने भाव पदार्थ है सारे के सारे अपने स्वाश्रय में अभिमत हैं, स्वाश्रयत्वेन सम्मते मतलब अभिमते, उसमें अत्यंता भाव प्रतियोगी जो है वही मिथ्या है, मृषा है, मिथ्या शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है। इस प्रकार सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंता भावम प्रतिमृषात्मता यद्वा अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी पटत्वात् पटान्तरवत् इत्यादि अनुमानं मिथ्यात्व प्रमाणं तदुक्तम् अंशिनः स्वांशमात्यंता भावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांशि उद्गेशैव गुणादिषु, यानी अयं पटः, अयं पटः, यह पट है, अर्थात यह तो, हाँ वो आज बारिश हो रही है भयंकर, इसलिए नेटवर्क की गड़बड़ी महसूस हो रही है, इसलिए बीच में रुक गया था। खैर कोई बात नहीं, पाठ प्रारंभ ही रहेगा, आज अनुमान खत्म कर देना है। तो देखते हैं, प्रयास करते हैं।
यद्वा अयं पटः एतत् तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटान्तरवत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम। हाँ, यह अनुमान मिथ्यात्व में प्रमाण। अयं पटः, यह पट है, यह पट है, अर्थात यह तंतुषु पटाभाव, इन तंतुओं में क्या है, पट नहीं। एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी, कौन, पट। यह पट कैसा है, एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी, अर्थात जिससे कहे थे कि यह ब्रह्मणी प्रपंचो नास्ति, वहाँ अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन हुआ, प्रपंच। उसी प्रकार अयम पट है, यहाँ यह जो पट है कैसा है, यह तंतुषु पटो नास्ति, अत्यंताभाव प्रतियोगी है। अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात्, पट होने के कारण, पटांतरवत, दूसरे पट के समान, जैसे दूसरे तीसरे पट, चौथे पांचवें इत्यादि जो पट हैं वो एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी हैं पटत्वात्, पट होने से। ठीक उसी प्रकार अयम पटः, यह जो है एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी है, पट होने के कारण पटांतर के समान। इत्यादि अनुमानम पटांतरवत इत्यादि अनुमानम, यह जो अनुमान है यही अनुमान मिथ्यात्व में प्रमाण है। इसी भाव को कह रहे हैं तदुक्तम श्लोकबद्ध करके, अंशिनः श्वांसमात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांसि उद्गेशैव गुणादिषु। यानी समझते हैं, एक होता है अंश, एक होता है अंशी। अंशी, अंश मतलब होता है अवयव, अंशी मतलब अंशः से अस्ति अंशी अतिनिठनौ अंशी अंशिनो अंशिनः। तो अंशी यानी अवयवी, अंश मतलब अवयव। तो अंशिनः स्वांसमात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः, स्वांसम अत्यंताभाव प्रतियोगिनः अंशिनः, अर्थात एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी, या यूँ कह ले स्वाश्रयत्वेन अभिमत्यत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम, वो वही है। स्वांसम अत्यंताभाव स्वांसम अत्यंताभावस्य अंशिनः प्रतियोगिनः, ऐसा अन्वय करेंगे हम लोग। अत्यंताभावस्य प्रतियोगिनः अंशिनः मतलब अवयवों में अवयवी नहीं है, तंतुओं में पट नहीं है, यदि हिंदी में कहा जाए तो। जिसको इसी को ऊपर कहे, यद्वा अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवत्। तो अंशिनः स्वांसमात्यंताभावस्य प्रतियोगिनः स्वांसमत्यंताभावस्य प्रतियोगिनः अंशिनः मिथ्या, अंशित्वात् इतरांशी व पटत्वात् पटांतरवत्, वही दूसरे अंशी होने के कारण, मतलब अवयवों में अंशी अवयवी नहीं है, वह अवयवी अत्यंताभाव का प्रतियोगी है। क्यों? अवयवी होने के कारण इतर अवयवी के समान, उसी को कर अंशिनः स्वांसमात्यंताभावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांसि उद्गेशैव गुणादिषु, एष एव दिक् गुणादिषु, यही आप मार्ग, एष एव न करिए क्योंकि दिक् शब्द स्त्रीलिंग है, ईशा एव, यही अर्थ करते समय मार्ग हम कर लेंगे, पंथा ऐसा कर लेंगे। तो यह जो दिशा निर्देश है, मार्ग है, यह गुणादियों में भी समझना चाहिए। यानी उदाहरण में रूपम रूपिनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी गुणत्वात् स्पर्शवत्, रूप जो है रूपिनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी है, गुण होने के कारण स्पर्श, गुणत्वात् इस हेतु से स्पर्शवत्, स्पर्श के समान इत्यादि। क्रियादि स्वपि उपहनियम, क्रियादि भी के विषय में भी ऐसा आप अनुमान बना लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि न च घटादेर मिथ्यात्वे सन घटा इति प्रत्यक्षेण बाधः। कह रहे हैं कि आप अभी मिथ्यात्वानुमान किए कि ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सूक्ति रूप्यम अभी किए। तो जो घटपट मठ इत्यादि जितने हैं
सब में मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई। तो मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई तो सन घटा, घड़ा है, घड़ा यह प्रत्यक्ष ज्ञान, घड़ा है, घड़ा की जो अस्तित्व, विद्यमानता, वर्तमानता जो बतलाई जा रही, इस प्रत्यक्ष का विरोध हो गया उस मिथ्या से। मिथ्या तक कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है इसका? सन घटा, जैसे घट की अस्तित्व, वर्तमानता, विद्यमानता ये सब प्रतीत हो रही है। तो उसको कह रहे हैं न च घटादेर मिथ्यात्वे सन घटा इति प्रत्यक्षेण बाधा, प्रत्यक्ष से बाध हो जाएगा, उस अनुमान का बलवान हो जाएगा ज्येष्ठ होने के कारण। अर्थात बाध का मतलब यहाँ विरोधा, यहाँ बाध का मतलब ये नहीं कि बाध्य बाधक भाव करेंगे प्रत्यक्ष से बाध देंगे अनुमान का, विरोधा। आपने अभी मिथ्यात्वानुमान से संपूर्ण जगत में हम में तुम में खड़े खंभ में मिथ्यात्व सिद्ध कर दिया, सब में मिथ्यात्व का मतलब सिद्धि हो गई। तो जो सन घटा व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है घड़ा है, घड़ा की अस्तित्व, विद्यमानता, वर्तमानता जो है, इससे तो विरोध हो गया ना, मिथ्या तो कैसे ये व्यवहार हो रहा है? तो कह रहे हैं न, आप ऐसा नहीं कह सकते। उसी को कह रहे हैं न च घटादेर मिथ्यात्वेन सन घटः इति प्रत्यक्षेण बाधा न। क्यों? कि वो घट की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो जो सत्ता है वो चैतन्य की सत्ता है, साधारण ऐसी वैसी सत्ता नहीं है, वो चैतन्य की सत्ता है। घट में सत्यत्व असिद्ध है, घट में सत्यत्व सिद्ध नहीं है कि आप विरोध दिखा रहे हो, सत्यत्व नहीं, वो चैतन्य की सत्ता है। उसी को ले लिया, अब प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का कहाँ प्रकाश? वो सूर्य को रोशनी इत्यादि ले लिया, या सोलर लाइट कह लें, ये इसका कहाँ प्रकाश है? अरे वो तो सूर्य से लिया, स्टोर किया, उसके बाद दे रहा है। तो घट में सत्यत्व नहीं है, वो सत्यत्व किसका है? चैतन्य का है। उसी को करें अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया घटादेह सत्यत्व असिद्धे, यानी अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म, उस ब्रह्म की जो सत्ता, उसी सत्ता का तत्र विषयतया प्रतीति हो रही है सन घटा में, वही सत्ता वहाँ विषयतया प्रतीत हो रही है। घट की कोई अपनी सत्ता नहीं है। घटादेह सत्यत्व सिद्धे, तो जो तुम विरोध कर रहे थे बाधा कि न च घटादेह मिथ्यात्वेन सनघटा इति प्रत्यक्षेण बाधा, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो घट की कोई सत्ता नहीं, वो अधिष्ठान की सत्ता है, झूठ मूठ उसका पावर लेके कूद रहा है। तो अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः तत्र घटादौ विषयतया प्रतीति है, जोड़ दीजिए, विषयतया प्रतीत हो रहा है, वो वही विषयतया उस सत्ता की प्रतीति हो रही है। घटादेह सत्यत्व असिद्ध है, घटादि का कोई सत्यत्व नहीं है, असिद्ध है। अब कह रहे हैं आगे न च निरूपस्यापि ब्रह्मणः कथम चक्षुषादि ज्ञान विषयता इति वाच्यम न वाच्यम। क्यों? निरूपस्यापि रूपादेहे प्रत्यक्ष विषयत्वात्। कह रहे हैं ब्रह्म कैसा है? तो निरूप है, उसका कोई रूप नहीं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च न शुक्लम न कृष्णम न पीतम इत्यादि करके आप जब सिद्धांत बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें यह चर्चा है। निषेध मुखेन, मतलब वो इत्यादि उसके वर्ण का परिहार कर दिया गया, मतलब नहीं है वर्णमान, निरूप है। तो निरूपस्यापि ब्रह्मणः, या ब्रह्म जो है निरूप है, तो कथम चक्षुषादि ज्ञान विषयता, जो वस्तु निरूप है वहाँ चक्षुषादि ज्ञान विषयता कैसे जाएगी? चक्षुषादि चाक्षुष ज्ञान का विषय वो कैसे होगा जो निरूप है? तो उसी को कह रहे हैं कि निरूपस्यापि ब्रह्मणः, ब्रह्म जो निरूप, ब्रह्म कैसा है? निरूप है। उस ब्रह्म में कथम चक्षुषादि ज्ञान विषयता, चक्षुषादि ज्ञान विषयता कैसे जाएगी? तो वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। न, उसी को कह रहे हैं न च निरूपस्यापि ब्रह्मणः कथम चक्षुषादि ज्ञान विषयता इति वाच्यम न वाच्यम। क्यों? जो निरूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। जो निरूप है, रूप स्वयं निरूप है, इंद्रियां स्वयं में इंद्रियां हैं, उसी प्रकार जो निरूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है।
उसमें भी चक्षुषादि ज्ञान विषयता है, प्रत्यक्ष है। उसी को कहते निरूपस्यापि रूपादेह प्रत्यक्ष विषयत्वात्, जो निरूप जो रूप है इनका भी प्रत्यक्ष होता है। और न च निरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुरादि योग्यत्वम इति नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं कि जो निरूप द्रव्य है वह चक्षुरादि अयोग्य है, चक्षुरादि वेद्य नहीं है, चक्षुरादि ज्ञान विषयता नहीं है, चाक्षुष ज्ञान विषयता नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि तुम्हारे यहाँ ब्रह्म द्रव्य होगा, हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ ब्रह्म द्रव्य नहीं है। उसी को कह रहे हैं न च निरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुरादि अयोग्यत्वम, निरूप जो द्रव्य वह द्रव्य चक्षुरादि अयोग्यत्वम, चक्षुरादि के योग्य नहीं है, चक्षुरादि ज्ञान विषयता नहीं है, चक्षुरादि ज्ञान विषयता के वो अयोग्य है, ऐसा न नियमः, नियम नहीं है। ऐसा न को नियम के साथ जोड़ेंगे। न च निरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुरादि अयोग्यत्वम, निरूप जो द्रव्य है उसमें चक्षुरादि योग्यता नहीं है, अयोग्यता है, ऐसा न नियम है, ऐसा नियम नहीं। क्यों? मन मते ब्रह्मणो द्रव्यत्वा सिद्धे, हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ ब्रह्म जो है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्यत्वा सिद्धे। तुम्हारे यहाँ द्रव्य होगा, गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम समवायी कारणम व द्रव्यत्वम, जो तुम लक्षण लेकर चलते हो तुम्हारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ द्रव्य नहीं है। उसी को गुणाश्रयत्वम व द्रव्यत्वम ते विमतम, तुम्हारे यहाँ, तुम नैयायिक के यहाँ अभिमत है गुणाश्रयत्व द्रव्यत्व। न ही निर्गुणस्य ब्रह्मणो गुणाश्रयता नापि समवायी कारणता समवाया सिद्धे, जो ब्रह्म निर्गुण, हमारे यहाँ जो ब्रह्म है या कैसा निर्गुण है, निर्गुणस्य ब्रह्मणः नहीं गुणाश्रयता, उसमें गुण का आश्रय वह हो ही नहीं सकता। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, निर्गुण है। निर्गुणस्य ब्रह्मणः, निर्गुण जो ब्रह्म है, न गुणाश्रयता, गुण का आश्रय नहीं है, ना भी समवायी कारणता, वह समवायी कारण भी नहीं है, उसमें समवायी कारणता भी नहीं है। क्यों? हम लोग समवाय तो मानते ही नहीं, समवाया सिद्धे है। इस प्रकार आप जो कह रहे थे कि घटादि के मिथ्या होने पर सन घट है इस प्रत्यक्ष के साथ उसका विरोध हुआ, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि घट की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह सत्ता जो है अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सत्ता ही वहाँ विषयतः भाषित हो रही है। घटादि है सत्यत्व सिद्ध है, घटादि की कोई सत्ता नहीं है। अस्तुवा, इस अपग्रंथ से प्रौढ़ न्याय ने उत्तर दे रहे हैं कि चलो मान लिया मैं कि वह जो ब्रह्म है गुण है, द्रव्य है, अस्तुवा मान लिया। चलो अब प्रौढ़ न्याय करेंगे तो प्रौढ़ न्याय का मतलब यही है सामान्यतया यूँ कह ले कि तुमको जिस क्षेत्र में आता है वहीं हम पकड़ेंगे, दबोचेंगे। इसीलिए एक बता दूँ, जो अपने अपने विद्या के पारंगत होते हैं उनके सामने कोई यदि उनसे कम विद्या वाला विद्वत कल्प यूँ कह ले, कल्प प्रत्यय करके जाता है, तो वो कहते हैं कि आपको क्या आता है, तो बताएंगे ये आता है। अच्छा, तो आप ये पढ़े हैं? हाँ मैं ये पढ़ा हूँ। तो आपको उसमें कौन सा स्थल आपको सबसे बढ़िया लगता है? तो ये बढ़िया लगता है, अनचिच सूत्र बढ़िया लगता है, ले लीजिए। हाँ, तो आप अनचिच पे थोड़ा सा कुछ बोलिए, जो आपको आता है उसी पे आपको वहाँ दबोचना, यही विद्वत्ता है। तो अस्तुवा करके चलो ठीक है मान लिया, तुष्यति दुर्जन न्याय है, तुमको वहीं पटकूंगा, यही प्रौढ़ न्याय है। एक तरह से इसका भाव यही है। तो कह रहे हैं कि अस्तुवा द्रव्यत्वम ब्रह्मणः, चलो मान लिया ब्रह्म जो है द्रव्य रूप है, तथापि तब पर भी निरूपस्य कालस्य इव चक्षुषादि ज्ञान विषयत्वेपि न विरोधा, जिस प्रकार निरूप काल में चक्षुषादि ज्ञान विषयता मानी जाती है, उसी प्रकार वहाँ चक्षुषादि ज्ञान विषयता है, कोई विरोध नहीं है। कहते ना शुरू में
धारावाहिक बुद्धि स्थल में निरूपस्यापि कालस्य, कहते निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञान विषय तत्क्षण विषय विशेषकत्वेन न तत्राव्याप्ति। ऐसा शुरू में चर्चा हम लोग किए थे 2-3 दिन के बाद, चाहे दूसरे या तीसरे दिन, जिस दिन चर्चा हुई। तो काल का प्रत्यक्ष होता है। तो अस्तु वा द्रव्यत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्म को द्रव्य मान लिया जाए, तथापि मानने पर भी निरूप काल का जिस प्रकार प्रत्यक्ष होता है ठीक उसी प्रकार इव निरूपस्यापि कालस्य चक्षुषादि ज्ञान विषयत्वेपि, उसमें चक्षुषादि ज्ञान विषयता है, न विरोधः, चक्षुषादि ज्ञान विषयत्वेपि न विरोधः, कोई विरोध नहीं है। जो आप विरोध दिखला रहे थे कि घटादि के मिथ्या हो जाने से सन घटा जो प्रतीति हो रही है यह प्रत्यक्ष से विरोध हुआ, तो आप नहीं कह सकते, उसमें चक्षुषादि ज्ञान विषयता है। वही कह रहा है अस्तु वा द्रव्यत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्म द्रव्य है मान लिया गया, चलो मान लिए, तब पर भी निरूप काल का जिस प्रकार प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार ब्रह्म में भी चक्षुषादि ज्ञान विषयता है, न विरोध, कोई विरोध नहीं। उसी को कह रहे हैं अस्तु वा द्रव्यत्वम ब्रह्मणः तथापि निरूपस्य कालस्य चक्षुषादि ज्ञान विषयत्वेपि न विरोध। अब यद्वा त्रिविधम सत्वम पारमार्थिकम व्यवहारिकम प्रातिभासिकम च, 3 प्रकार की सत्ता है। कौन कौन? पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता जो है वो ब्रह्म की है, व्यावहारिक जो सत्ता है वो आकाशादि की है, और प्रातिभासिक जो सत्ता है वह सुक्ति रजत आदि की है। इसी को कह रहे हैं यद्वा, यद्वा करके फिर सन घटा में ही ले जाएंगे। अब भूमिका बना रहे हैं 3 सत्ता को दिखा करके, क्योंकि पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव इनको कहना है। अब उसी को कह के इसका उपसंहार करते हुए खत्म करेंगे अनुमान प्रमाण का। तो कहना है तो पहले 3 प्रकार की सत्ता बतला दिए, तो उसी को बतला रहे। यद्वा त्रिविधम सत्वम पारमार्थिकम व्यावहारिकम प्रातिभासिकम च, पारमार्थिकम सत्वम ब्रह्मणः, पारमार्थिक सत्ता किसकी है? ब्रह्म की। व्यावहारिकम सत्वम आकाशादेः, व्यावहारिक सत्ता किसकी है? आकाशादि की। प्रातिभासिकम सत्वम सुक्ति रजतादेः, प्रातिभासिक सत्ता किसकी है? सुक्ति रजतादि की। अब आते हैं अब सन घटः पे फिर। तथा च घटः सन इति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिक सत्व विषयत्वेन प्रामाण्यम। घटः सन, जो आप कह रहे थे कि घटादि के मिथ्या होने पर सन घटः, यह जो प्रतीति है इससे यह प्रत्यक्षण विरोध हुआ, बाधा, प्रत्यक्षण बाधा उस अनुमान का, यानी विरोध बाधा यानी विरोधा। घटादि का मिथ्यात्वानुमान किए, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप्यम इत्यादि करके, तो सन घटा कर रहे हो, घट की सत्ता है, घट की अस्तित्व वर्तमानता विद्यमान, तब तो बाद हो गया ना प्रत्यक्ष से अनुमान का, यानी विरोध हो गया। उसी को कह रहे हैं कि तथा च घटः सन इति प्रत्यक्षस्य, यह जो प्रत्यक्ष है इस प्रत्यक्ष का व्यावहारिक सत्व विषयत्वेन प्रामाण्य, इसमें प्रामाण्यता प्रमाण यह कैसे है? व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक नहीं, व्यावहारिक सत्ता। बाद कब होगा? ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर, ब्रह्म साक्षात आत्मनिश्चयात्, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम। खैर यहाँ तथा च घटः सन इति प्रत्यक्षस्य, यह जो प्रत्यक्ष है इस प्रत्यक्ष का व्यावहारिक सत्ता मानने पर कोई प्रमाण है इसमें, उसी को कहना तथा च घटः सन इति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिक सत्व विषयत्वेन, व्यावहारिक सत्ता इसका विषय होने से इसमें प्रामाण्य है, प्रमाणता है, यह प्रमाण है। अस्मिन् पक्षे च घटादेर ब्रह्मणि निषेधो न स्वरूपेण किंतु पारमार्थिकत्वेन इति न विरोधः। अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे यानी घटः सन इति प्रत्यक्षस्य, यह जो प्रत्यक्ष है इस प्रत्यक्ष का व्यावहारिक सत्ता विषय होने से इसमें प्रमाणता है, प्रमाण है यह सन घटः। इस पक्ष में व्यावहारिक सत्ता की जब बात कर रहे हो उस पक्ष में घटादेर ब्रह्मणि निषेधा न स्वरूपेण, घटादि का ब्रह्म में जो निषेध है, ब्रह्मणि घटो नास्ति,
यह जो निषेध है यह निषेध न स्वरूपेण, स्वरूपता निषेध नहीं है, पारमार्थिकत्वेन निषेध है कि ब्रह्म में पारमार्थिकत्वेन घटो नास्ति, पारमार्थिक रूप से घट नहीं है, ऐसा निषेध है। उसी को कह रहे अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे यानी घटः सन् इति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिक सत्य विषयत्वेन, घटः सन् यह प्रत्यक्ष का व्यवहारिक सत्ता विषय होने से उसमें प्रमाण है, वह प्रामाण्य है, प्रमाणता है, वो प्रमाण है। इस पक्ष में अस्मिन् पक्षे च घटादिर ब्रह्मण निषेधन स्वरूपेण, घटादि का ब्रह्म में निषेध जो है वह स्वरूपतः नहीं है अपितु किंतु पारमार्थिकत्वेन, पारमार्थिकत्वेन निषेध है, इसलिए न विरोधा, कोई विरोध नहीं हुआ। जो आप विरोध दिखला रहे थे कि घटादिर मिथ्यात्वेन सन घटा इति प्रत्यक्षण बाधा, बाधे विरोध, जो विरोध दिखा दे रहे थे विरोध नहीं है, पारमार्थिकत्वेन ब्रह्म में निषेध है। अस्मिन् पक्षे च, अस्मिन् पक्षे यानी घटादेर ब्रह्मणि निषेध न स्वरूपेण किंतु पारमार्थिकत्वेन, घटादि का ब्रह्म में जो निषेध है यह निषेध स्वरूपतः न होकर के अपितु पारमार्थिकत्वेन यह निषेध है। यह हम इस पक्ष में मिथ्यात्व जो लक्षण है, स्वाश्रयाभिमति यावनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम, इस मिथ्यात्व लक्षण में विशेषण, विषय विशेषण देना होगा। अत्यंताभाव प्रतियोगी, यहाँ क्या पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम अत्यंताभाव विशेषणं द्रष्टव्यम, ऐसा कैसा पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम, कैसा अत्यंताभाव, तो पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, इह ब्रह्मणि पारमार्थिकत्वेन प्रपंचो नास्ति, इस ब्रह्म में पारमार्थिक दृष्टिया प्रपंच नहीं है। इस प्रकार पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम, प्रतियोगिताकत्वम अत्यंताभाव विशेषणम द्रष्टव्यम, अत्यंताभाव का विशेषण रूप में देना चाहिए, समझना चाहिए, बोधनीय। तो उसी को कह रहे हैं हाँ, अस्मिन् पक्षे यानी घटादेर ब्रह्मणि निषेधन स्वरूपेण किंतु पारमार्थिकत्वेन, इस पक्ष में मिथ्यात्व लक्षण में स्वाश्रयाभिमति यावनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम, इस मिथ्यात्व लक्षण में पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम, ऐसा इतना जोड़ दीजिए। किसका? अत्यंताभाव प्रतियोगी का, अत्यंताभाव का विशेषण बना दीजिए। पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम अत्यंताभाव विशेषण द्रष्टव्यम, इतना अत्यंताभाव का विशेषण समझना चाहिए। इस ब्रह्म में पारमार्थिकत्वेन प्रपंचो नास्ति, ऐसा। तस्मात् उपपन्नम मिथ्यात्वानुमानम, इस प्रकार मिथ्यात्वानुमान, मिथ्यात्वानुमानम उपपन्नम, मिथ्यात्वानुमान उपपन्न हुआ, संपन्न हुआ, सिद्ध हुआ। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथाशुक्ति रूपम, ब्रह्म भिन्न संपूर्ण पदार्थ जात जो है वह मिथ्या है। ब्रह्म भिन्न होने के कारण यदेवं तदेवं यथाशुक्ति रूपम, यदेवं ब्रह्म भिन्नम तदेवं मिथ्या, जो ब्रह्म भिन्न है वह मिथ्या है। यथाशुक्ति रूपम, जैसा सूक्ति रूप्य, या ब्रह्म भिन्न है, सूक्ति रूप्य रजत ब्रह्म भिन्न है, इसलिए वह मिथ्या है। तो आज की चर्चा यहीं रखते हैं, चर्चा कुछ लंबी हो गई, खैर कोई बात नहीं। इस अनुमान परिच्छेद को हम लोगों ने समाप्त भी कर दिया। अब कल से उपमान परिच्छेद की चर्चा करेंगे। बड़ा था, कल कुछ कम ही पाठ हुआ था, कल शायद 1 घंटा पाठ चल जाता तो आज ओवर नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। खैर समय ज़्यादा नहीं लगता, कोई बात नहीं। कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा से, नए पाठ के रूप में, मतलब नए परिच्छेद के रूप में मिलते हैं। अथोपमान परिच्छेद अथोपमानम निरूप्यते इत्यादि करके आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमो नमः।